हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्लास 10th के पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यहाँ पे आपको 6 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इन 6 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने के बाद हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कौन से रिलेशनशिप को? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कितने रिलेशनशिप होते हैं? 2 रिलेशनशिप। पहला सम ऑफ जीरोज और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि सपोज करिए कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसके 2 जीरोज हैं, पहला अल्फा दूसरा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और बी यहाँ पे क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला रिलेशनशिप तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या होता है? वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही 2 रिलेशनशिप होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो हमें क्या करना है इन 6 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने के बाद ये 2 रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके जीरोज निकालते हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पोलिनोमियल नंबर 1। तो पोलिनोमियल 1 क्या है? पहला पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इस पोलिनोमियल का क्या करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो कैसे जीरोज निकालेंगे? अब टेंशन नहीं लो, वही बताने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पे। कैसे निकालेंगे जीरोज? तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। अब ये करने से क्या हुआ? अब ये जो पोलिनोमियल है ना वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में चेंज हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसको क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें टेंशन हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे फेमस मेथड क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू? चलिए देखते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में करते क्या हैं कि जो पहला टर्म है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो पहला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिए। बीच वाले टर्म को भी हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। लास्ट वाला जो टर्म है उसको लिख देते हैं माइनस 8। इक्वल के जगह पे इक्वल और जीरो के जगह पे जीरो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो मिडिल वाला टर्म हम छोड़े हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखेंगे जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो। मतलब माइनस 2x के जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखेंगे जो कि माइनस 2x के इक्वल हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वो दोनों नंबर किसके इक्वल आए? इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर
और लास्ट टर्म क्या है -8, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा -8x²। मतलब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखना है जो कि -2x के इक्वल हो, लेकिन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या है -8x² आए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये लिख सकते हैं -4x + 2x, -4x + 2x। अब देखिए -4x + 2x क्या है -2x, और इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा -4x × 2x, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा -8x² आ जाएगा। यही हमारा टेंशन था कि मिडिल टर्म पे ऐसा टर्म लिखना जो कि इसके मिडिल टर्म के इक्वल हो, मतलब -2x के इक्वल हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए, और वो आ गया। तो इसका काम तो हो गया, इसे अब करते हैं हम। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x - 4। यहाँ पे क्या कॉमन है +2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x - 4 = 0। यहाँ पे क्या आ गया x - 4 × x + 2 = 0। अब देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो क्या होगा आइदर x - 4 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से आपका आ गया x +4 और x -2। तो x का दो वैल्यू आया, कौन कौन सा x का दो वैल्यू आया, पहला आया +4 और दूसरा आया -2। तो पहले ही बोले थे कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। मतलब +4 और -2, +4 और -2 इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। ये तो हम निकाल लिए, अब इसे हम रब करते हैं। ठीक है, हम क्या किए, जीरोज तो हम निकाल लिए। जीरोज क्या आया +4 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ x² -2x -8। इस पोलिनोमियल का दो जीरोज आया, पहला आया +4, दूसरा आया -2। अब अगला काम क्या है, अगला काम है वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो कौन कौन से रिलेशनशिप है, पहला है अल्फा + बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज। तो दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आएगा +4 + -2, ये कितना हो जाएगा 4 - 2 = +2, ये हो जाएगा +2। और -b/a निकाल के देखिए कि -b/a कितना आ रहा है। तो -b/a क्या होगा, तो b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, मतलब ये वाला माइनस तो रहेगा ही, और b के जगह पे हो जाएगा -2/a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के कोफिशिएंट में क्या है कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2। अब देखिए अल्फा + बीटा किसके इक्वल आया -b/a के इक्वल आया कि नहीं, ये भी आया 2 और ये भी आया 2। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हेयर अल्फा + बीटा -b/a कितना आ गया +2। पहला जो रिलेशनशिप है, पहला रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो, उसको आप क्या कर दिए वेरीफाई कर लिए। अब दूसरे रिलेशनशिप को देखते हैं, दूसरा कौन सा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा क्या होगा 4 × -2, तो ये क्या हो जाएगा 4 × -2 क्या हो जाएगा -8, और c/a भी निकाल लेते हैं हम। तो c/a क्या होगा, c क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो यहाँ पे होगा -8/1, यहाँ पे आ गया -8। तो देखिए यहाँ पे अल्फा × बीटा भी आया -8 और c/a भी आ गया -8। तो यहाँ पे लिखिएगा हेयर अल्फा × बीटा c/a -8। ये जो दूसरा रिलेशनशिप है उसको भी आप क्या किए वेरीफाई कर लिए। तो यही रहा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। करते क्या है, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है
उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। अब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू होगा वही उस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। फिर जब जीरोज निकाल लेंगे फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो दो रिलेशनशिप है, पहला है सम ऑफ जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पोलिनोमियल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, उसका हम जीरोज निकालते हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ये रहा दूसरा नंबर पोलिनोमियल, और इस पोलिनोमियल का हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वही स्टेप अपनाएंगे जो हम पहले नंबर पोलिनोमियल में किए थे। क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो पोलिनोमियल क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पोलिनोमियल किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में जो s का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। तो कैसे निकालेंगे s का वैल्यू, सिंपल मेथड, वही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, या कहिए फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। तो क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में ये जो पहला टर्म है उसको ऐसे ही लिख देते थे, लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते थे, इक्वल के जगह पे इक्वल और जीरो के जगह पे जीरो। मिडिल टर्म के जगह पे कुछ ऐसा टर्म लिखते थे जो मल्टीप्लाई करने पे किसके इक्वल आए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 4s² मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 4s²। मतलब -4s के जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखेंगे जो कि -4s के इक्वल हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, +4s² के इक्वल आ जाए। तो -4s के जगह पे क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं -2s -2s क्या है, -4s, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा जरा, -2s मल्टीप्लाई -2s क्या हो जाएगा, +4s²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या करना था कि मिडिल टर्म की जगह पे कुछ ऐसा टर्म लिखना था जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने फर्स्ट इनटू लास्ट के इक्वल आए। तो ये काम तो हम कर दिए। अब अगला काम क्या होगा, अब अगला काम है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है -1, तो ये हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर पर मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो क्या होगा, आइदर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, और 2s - 1 इज इक्वल टू 0 ये वाला। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो s का दो वैल्यू आया, पहला आया 1/2 और दूसरा भी वही आया 1/2। तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे s का दो वैल्यू आया, पहला आया 1/2 और दूसरा भी क्या आया 1/2, दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये जो दोनों हैं 1/2 और 1/2 वो क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, +1/2 एंड +1/2 आर द जीरोज ऑफ 4s² - 4s + 1। इस पोलिनोमियल के दो जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, जीरोज तो निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, पहला है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1/2 + 1/2, ये क्या हो गया 1, और -b/a निकालिए, क्या हो गया -b/a। b क्या है -4, तो ये हो गया -4 -4/a क्या है 4 है, तो ये हो गया 4/4 कट के हो गया 1। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 1 आ गया, -b/a भी क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे हेयर
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। पहला जो रिलेशनशिप है उसको आप वेरीफाई कर लिए, सम ऑफ जीरोज को, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया 1/4, ठीक है। और सी बाई ए क्या होगा, सी बाई ए, सी क्या है 1 है 1, और ए क्या है 4 है, तो 1/4। तो यहाँ पे भी देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ गया 1/4, और सी बाई ए भी क्या आ गया 1/4। तो यहाँ पे भी हेयर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे जो दो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों को आप वेरीफाई कर लिए, और ये रहा पोलिनोमियल सेकेंड। अब हम देखते हैं पोलिनोमियल थर्ड को। ये रहा पोलिनोमियल थर्ड। इस पोलिनोमियल में भी वही काम करना है, हमें जीरोज निकालना है, फिर जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, -7x - 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिए, फिर वही काम। अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो गया, और इस इक्वेशन में जो x का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। तो हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम हो गया इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे फेमस मेथड वही है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करते थे, पहले वाले टर्म को वैसे ही लिख देते थे, लास्ट वाले टर्म को वैसे ही लिख देंगे, इक्वल की जगह पे इक्वल और जीरो की जगह पे जीरो। मिडिल टर्म की जगह पे कुछ ऐसा टर्म लिखेंगे यहाँ पे जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 6x² और -3। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 6x² मल्टीप्लाई -3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 18x² -18x² आएगा। तो -7x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो कि -7x के इक्वल हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है -18x²। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं -9x + 2x। -9x + 2x क्या है -7x है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा -9x मल्टीप्लाई 2x, तो ये क्या हो जाएगा -18x², ठीक है। तो हमारा काम यही था, मिडिल टर्म में कुछ ऐसा टर्म लिखना जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, वो हम यहाँ पे कर दिए। अब अगला काम क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पे क्या है +1 कॉमन है 2x - 3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 2x - 3 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो क्या होगा इधर 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, या फिर 3x + 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का दो वैल्यू आया, पहला आया 3/2 और दूसरा आया -1/3, और यही दोनों क्या है इस पोलिनोमियल का जीरोज है। क्या है, यही दोनों जो x का वैल्यू है 3/2 और -1/3 इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। तो इसे हम रब करते हैं, क्योंकि जीरोज तो अब हम फाइंड कर लिए। क्या कर लिए, जीरोज हम फाइंड कर लिए। क्या है जीरोज, +3/2 एंड -1/3 आर दी जीरोज ऑफ 6x² -7x - 3। इस पोलिनोमियल के दो जीरोज आ गए, +3/2 और -1/3। जीरोज तो हम निकाल लिए, और फिर वही काम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशनशिप क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3/2 प्लस -1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा
3/2 माइनस 1/3, 6 हो जाएगा एलसीएम आपका, और फिर ये हो जाएगा 9 माइनस 3 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6, और माइनस b बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए क्या है, माइनस 7/6, तो ये हो जाएगा 7/6। तो पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई कर लिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा माइनस 3/6, और यहाँ पे देखिए ये कट के क्या हो जाएगा माइनस 3/1/2, क्या हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखिए c बाई ए क्या हो जाएगा, c बाई ए, c क्या है आपका -3 और a क्या है 6, तो ये हो जाएगा -3/6, 1/2, ये हो गया -1/2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b बाई ए के, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के किसके इक्वल आ गया, c बाई ए के। तो ये रहा पोलिनोमियल थर्ड। अब हम पोलिनोमियल फोर्थ का जीरोज निकालेंगे और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ये रहा पोलिनोमियल फोर्थ, और इस पोलिनोमियल में भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले जीरोज निकालना है, और फिर जीरोज निकालने के बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम वही काम करेंगे। जीरोज निकालने के लिए इस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, और हमें क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन में u का वैल्यू फाइंड करना है, और जो u का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का जीरो होगा। तो सिंपल हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है, तो वहाँ पे कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं लगाएंगे। हमें सिंपल यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो क्या होगा, आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आ गया 0, और यहाँ से u का वैल्यू आ गया -2। हमारा काम क्या है, हमारा है वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। हम यहाँ पे बिना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाए वेरिएबल जो है यहाँ पे u, उसका वैल्यू फाइंड कर लिए, और ये जो u का वैल्यू है यही इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। मतलब इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया, 0 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u। इस पोलिनोमियल के दो जीरोज हैं, पहला है 0 एंड -2। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0 प्लस -2, ये हो गया आपका -2, और -b बाई ए भी हम निकाल के चेक कर लेते हैं कि -b बाई ए क्या होगा। अब देखिए b क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कहिए, या यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u। तो b क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8 है, तो ये हो गया -8, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u², तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये हो गया -2, ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया -2। तो यहाँ पे आप देख लिए हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए इक्वल टू -2। ये किसके इक्वल है, -2 के। तो पहला रिलेशनशिप आप क्या किए, वेरीफाई कर लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई -2 क्या हो गया, 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब देखिए c बाई ए भी निकाल के चेक कर लेते हैं हम, c बाई ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c क्या होगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस पोलिनोमियल को 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब ये देखिए c यहाँ पे क्या है, 0 आ गया,
क्योंकि किसी में भी जीरो ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पे कुछ चेंज तो नहीं होगा उस नंबर में। तो इस पोलिनोमियल में यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, जो पोलिनोमियल था वही पोलिनोमियल रहेगा, लेकिन इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया। और यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो 0/a क्या है, 4 है, तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर लिए यार, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू C/a, और ये किसकी इक्वल आ गया, 0 की इक्वल आ गया। तो ये जो दो रिलेशनशिप है इस पोलिनोमियल के वो आप वेरीफाई कर लिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और ये रहा 4th नंबर पोलिनोमियल, और हम 5th नंबर पोलिनोमियल का जीरोज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th। और क्वेश्चन नंबर 5th में भी वही काम करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने के बाद उस जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो है उस रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इस पोलिनोमियल का जीरोज, सिंपल इस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। अब ये पोलिनोमियल किस में चेंज हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो t का वैल्यू होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। अब देखिए जरूरी नहीं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का वैल्यू आप निकालो, जो x का वैल्यू, t का वैल्यू, u का वैल्यू, y का वैल्यू जब आप निकालो तो हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना पड़ा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो सिंपल हम कॉमन लेके u का वैल्यू फाइंड कर लिए। बिल्कुल वैसे ही जब इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम t का वैल्यू निकालेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 15 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +15, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू ±√15। मतलब t का दो वैल्यू आया, पहला +√15, दूसरा -√15। मतलब इस पोलिनोमियल का दो जीरोज आया, पहला +√15 और दूसरा -√15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, +√15 एंड -√15 आर दी जीरोज ऑफ t² -15। क्या आ गया, t² -15। अब देखिए, अब जो पहला रिलेशनशिप है वो क्या है, पहला रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, +√15 प्लस -√15, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। और -b/a क्या होगा, -b, यहाँ पे -b क्या है, तो देखिए इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम, t² प्लस 0 मल्टीप्लाई x -15। इस पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 0 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पोलिनोमियल ये इसी के इक्वल है, कुछ चेंज नहीं किए हैं, बस हल्का सा फॉर्म चेंज कर दिए इस पोलिनोमियल को। इस पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं t² प्लस 0 मल्टीप्लाई x कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, 0 मल्टीप्लाई x -15, और ये 0 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 0 ही है। मतलब ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल बस चेंज है, हल्का सा कुछ काम किए हैं यहाँ। ठीक है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे बताइए v का वैल्यू क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो -0/a क्या है, a है, यहाँ पे t² का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरा रिलेशनशिप को हम देखते हैं, दूसरा क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, +√15 मल्टीप्लाई -√15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15। ठीक है, और c/a क्या हो जाएगा, c क्या है, -15/1 इज इक्वल टू -15। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू
15। तो ये रिलेशनशिप आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अब देखिए जो 6th नंबर क्वेश्चन है ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से करिए, यहाँ पे ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल वही काम करेंगे। ठीक है, और एक हिंट दे देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या लगाइएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाइएगा आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल वही काम करिएगा, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिएगा। 0 के इक्वल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लगाइएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा के x का वैल्यू निकालिएगा। जब x का वैल्यू निकलेगा वही इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा, और जीरोज निकालने के बाद वही सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पे भी इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो यहाँ पे एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके भेज दूंगा। वैसे आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, सेम मेथड सेम प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। और अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट था, सारा का सारा सॉल्व करा दिए। ठीक है, और ये भी सॉल्व करा दिए। इसमें तो 50% आपको बता ही दिए कि क्या करना है, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बाकी मेथड वगैरह सब बता दिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और आप वो पोलिनोमियल फाइंड करना है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक पोलिनोमियल गिवन था और उसका हमें जीरोज निकालना था, और उसका क्या करना था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि ये किस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पोलिनोमियल निकालना है। हमारे पास सम ऑफ जीरोज, पहला सम ऑफ जीरोज है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, दिया हुआ है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला सम ऑफ जीरोज है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 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 सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब एक बात बताइए, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है। यदि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होता है, -b/a के। किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c/a के। यहाँ पे जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो a है यहाँ पे वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और a वही कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हम साइड में एक डब्बे में डाल कर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यही काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, c/a के। ठीक है, तो यही पूरा काम आएगा हमें। इसको हम साइड में लिख लिए। अब देखिए एक बात बताइए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। लेक्चर 1 से बताते हुए आ रहे हैं, जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म। ठीक है, याद होगा आप लोगों को क्या होता है जनरल फॉर्म। अब देखो एक आसमान की तरफ देख रहा है, अरे आसमान को देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में देखो लिखे होंगे। तो क्या होता है जनरल फॉर्म, px = ax² + bx + c। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अरे बेवकूफ़, वही होता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल फॉर्म का यही मतलब होता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको ax² + bx + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, अब देखिए यदि हमें a का वैल्यू मिल जाए, b का वैल्यू मिल जाए, c का वैल्यू मिल जाए, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो हमारा काम अब क्या हो गया, यहाँ से abc का वैल्यू निकालना और यहाँ पे पुट करके पोलिनोमियल निकाल लेंगे। यहाँ से abc का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करके क्या करेंगे, हम पोलिनोमियल निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके abc निकालते हैं
और ए बी सी को यहाँ पे पुट करके हम पोलिनोमियल फाइंड करेंगे कि ये किस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। तो क्या है 1/4 और -1। एक काम करते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये काट दिए, इसका ये मतलब नहीं होगा कि सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ना एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि यदि किसी नए कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो सबसे इजी हो, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। लेकिन ये है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो सबसे टफ क्वेश्चन है, मतलब इस कंसेप्ट पे जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है उसको पहले दे दिया है और बाकी इजी क्वेश्चन को लास्ट में दिया है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, 4th, 5th और 6th, फिर लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब आप ये सॉल्व कर लीजिएगा ना तो इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर आप रेडी हो जाइएगा थोड़े से टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 3rd नंबर वाले क्वेश्चन को। तो 3rd नंबर वाले में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया है, 0 के इक्वल दिया है, ठीक है। 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। और एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहां से आपको मिल गया -b किसके इक्वल है, 0 के, और a किसके इक्वल है, 1 के। यहां से आपको ये मिल गया b = 0 और a = 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपको 0 गिवन है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के। तो यहाँ से ये मिल गया कि -b किसके इक्वल है, 0 के, और a किसके इक्वल है, 1 के। तो a = 1 आ गया और b = 0 आ गया। तो आपको b निकल गया, a निकल गया, ठीक है। अब दूसरा क्या गिवन है, पहला तो ये, दूसरा गिवन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, √5, ठीक है। तो √5 को ऐसे लिख सकते हैं √5/1। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू आ गया 1, जो कि हम पहले निकाल लिए हैं। c का वैल्यू यहाँ से निकल गया, क्या आ गया, c का वैल्यू यहाँ से आ गया √5, क्या आ गया, √5 आ गया। तो अब हमें क्या मिल गया, a b c का वैल्यू निकल गया, ठीक है। हम थोड़ा सा रफली लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसको। तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया और अब हम क्या करेंगे, ए बी सी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो 3rd नंबर वाला पोलिनोमियल क्या होगा, px = क्या हो जाएगा, a के जगह पे 1, तो 1x² प्लस b के जगह पे क्या आ जाएगा, 0x प्लस c के जगह पे √5, ठीक है। तो हमें ए बी सी निकल गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस √5। तो ये रहा जो 3rd नंबर वाला पोलिनोमियल है वो हम निकाल लिए, ठीक है। सबसे पहले काम क्या किए कि जो भी दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको लिखे -b/a के। वहाँ से हम b और a का वैल्यू फाइंड किए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से c का वैल्यू फाइंड किए और a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे जब हम पुट किए तो क्या आ गया, 1x² प्लस 0x प्लस √5। तो ये रहा 3rd नंबर वाला जो पोलिनोमियल है। ये जो जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसका है, इस पोलिनोमियल का है, ठीक है। अब हम 4th नंबर को देखते हैं। 4th नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा है 1 और इसको लिख सकते हैं 1/1। यहाँ से आ गया आपको -b और a। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b और a के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए -b = 1 आया, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b = -1 और यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1। तो आप निकाल लिए v का वैल्यू -1 और a का वैल्यू +1। अब देखिए c का वैल्यू निकालिएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = क्या गिवन है, 1। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/1 और ये हो जाएगा c/a। यहाँ से आ गया आपका c का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो a b और c का वैल्यू आप निकाल लिए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1। और इसको आप पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा,
पी एक्स इज इक्वल टू 1x² माइनस 1x प्लस 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ये रहा पोलिनोमियल, हम फाइंड कर लिए। तो ये फोर्थ नंबर वाला जो सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वो किस पोलिनोमियल का है? इस पोलिनोमियल का है। ठीक है, अब ऐसे ही हम फिफ्थ नंबर वाले पोलिनोमियल को निकालेंगे। देख लिया ना कितना इजी है, बिल्कुल वही काम करेंगे। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें पोलिनोमियल निकल जाएगा। तो फिफ्थ नंबर में क्या है? सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ से ये आपका आ गया माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 कट गया, बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपका आ गया ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है? 1/4, ये हो जाएगा सी बाई ए। यहाँ से ए का वैल्यू 4 जो कि निकाल ही लिए हैं, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो सी का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 4, तो 4x², बी का वैल्यू है प्लस 1x प्लस सी का वैल्यू है 1। तो यहाँ से आपका पी एक्स आ गया क्या? 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये रहा जो फिफ्थ नंबर सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वो किसका है? इस वाले पोलिनोमियल का है। तो ये रहा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे। ये हम रब कर दिए ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर वाले में क्या है? सेम वही, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4 है, और 4 को लिख सकते हैं 4/1, और ये होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। यहाँ से आपका आ गया माइनस बी इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। और दूसरा क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, और ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी का वैल्यू आ गया 1, और ए का वैल्यू आप 1 यहाँ पे निकाल ही लिए हैं। ठीक है, तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकल गया, और आपको क्या निकालना है? पोलिनोमियल निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा? इसको रब कर देते हैं हम। पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1x² प्लस बी का वैल्यू क्या है? -4, तो -4x प्लस सी का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 4x प्लस 1, ये रहा पोलिनोमियल। ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर वाला पोलिनोमियल भी हो गया। तो ये चारों पोलिनोमियल निकाल लिए हैं हम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। 1/4 दिया था सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या दिया था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया था? 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/4 गिवन है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपका क्या आ गया? यहाँ से आपका आ गया b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 1, और माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो b का वैल्यू आ गया -1, और a का वैल्यू क्या आ गया? a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे निकल गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है? -1 गिवन है। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या गिवन है? -1 गिवन है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं -1/1, और ये किसके इक्वल होता है? c बाई ए के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आपको एक चीज़ मिला कि c बाई ए किसके इक्वल है? -1/1 के इक्वल है, -1/1 के इक्वल है। लेकिन जब ये -1/1 के इक्वल है, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। लेकिन आप यहाँ पे निकाले हैं कि a का वैल्यू क्या है? 4 है। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू तो हमेशा 4 ही होगा। ठीक है,
चेंज तो नहीं होगा। तो ए का वैल्यू 4 करने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा -4/4। अब यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया और सी का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी ए का वैल्यू 4 आ गया और सी का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू क्या आ गया -4। अब सही है, अब हमें ए का वैल्यू निकल गया 4, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू -4। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे पोलिनोमियल में। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 4 है तो 4x², बी का वैल्यू -1 तो -1x प्लस सी का वैल्यू -4। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 4x² -x -4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ये भी सॉल्व कर लिए। इस वाले को देखते हैं, यहां पे क्या गिवन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या गिवन है 1/3। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है 1/3 गिवन है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है c/a होता है, c/a। तो यहां से आप क्या निकाल लिए, यहां से आप निकाल लिए c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया और a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। दूसरा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। तो √2 को लिख सकते हैं √2/1 इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए यहाँ पे आप निकाल लिए हैं a का वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है आपका -b/a किसके इक्वल है √2/1 के इक्वल है। यहाँ से a का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप निकाल चुके हैं कि a का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू 3 करना है। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -b/a आपका आ गया 3√2/3। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 3 और -b का वैल्यू आ गया 3√2, जहाँ से b का वैल्यू आ गया -3√2। ठीक है, अब a b c का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया आप। ए का कितना वैल्यू है, ए इज इक्वल टू है 3, बी इज इक्वल टू है -3√2 और सी का वैल्यू क्या है सी इज इक्वल टू है 1। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे, हमें पोलिनोमियल निकल जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3x² प्लस b का वैल्यू क्या है -3√2x प्लस c क्या है 1 है। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -3√2x प्लस 1। ये आ गया इसका पोलिनोमियल। ये जो सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वो इस वाले पोलिनोमियल का है। ठीक है, तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को हम कंप्लीटली सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। तब तक आप इंतजार करिए। फिल द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।